हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है और हम सब ने खा भी लिया। हितू साउंड कम कर बेटा। हितू मेरे को ही करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, अब देखिए कैसे उछल के देख रहे हैं। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स। और आज हमने बनाया था क्या खाने में, आज हमने खाने में बनाया क्या टिंडा, भरवा टिंडा मेरी बेटी ने बनाया। भरवा टिंडा और दाल और छाछ और रोटी, ऐसे ही फ्रेंड्स। और अभी गर्मी के दिन है ना, तो पूरा जैसे बचपन में हम लोग को गर्मियों में मज़ा आता था ना, तो अब हम चूँकि वैसे तो बड़े हो गए हैं, नानी बन गई हूँ मैं, लेकिन अब बच्चों के माध्यम से बच्चे जब इंजॉय करते हैं ना, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और उनके माध्यम से हम अपना बचपना जी लेते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स। और आजकल लीची भी आने लगी बाज़ार में। और देखिए कल मेरे हस्बैंड क्या लेके आए, टिंडे। इतने अच्छे टिंडे और इतने मतलब कि एकदम रिजनेबल रेट में, 50 रुपये किलो। बहुत अच्छे हैं, हरे। और मतलब कि आप देख सकते हैं कैसे, मैं अपने मुंह से बड़ा ही नहीं करूँगी, खूब अच्छा रहा। और तुरई भी ना बहुत अच्छी लेके आए थे ये। और देखिए और क्या लेके आए हैं, इसका वो लस्सा भी निकल रहा है। ये है बेल। अब आज इसका जूस बनाएंगे बेल का। ठंडी का ठंडा नहीं, गर्मी के मौसम में बेल का जूस बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए, तो इसका जूस बनाएंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताऊँ? उस दिन मेरी बेटी बोल रही थी ना क्या कुछ, तो फिर मैंने सुना तो वुड एप्पल क्या क्या नाम रख देते हैं, वुड एप्पल इसको बोलते हैं। भाई हम लोग तो बेल बोलते हैं, बेल। बेल का शरबत बहुत अच्छा रहता है गर्मी के मौसम में। और ऐसे ही फ्रेंड्स। और अब बस दिन अच्छे जा रहे हैं बहुत, भगवान की कृपा से। और कल परसों तो और भी मेरी बड़ी बेटी भी आ जाएगी। और कल परसों तो नहीं, 4-5 दिन बाद और बेटा भी आ जाएगा, तो और भी अच्छा लगेगा सबके साथ। देखिए वो अपना एंजॉय कर रहा है। और मैं जो आपको कथा सुनाती हूँ फ्रेंड्स, तो उसमें आज मैंने पढ़ी किसकी, अगस्त्य ऋषि की और समुद्र देवता की। तो हुआ यूँ फ्रेंड्स कि है ना, ये अपना समुद्र ये हाँ, ऐसा हुआ कि देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ। ये सतयुग की बात है। तो उस समय जब युद्ध हुआ तो उन्होंने देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया और उनको मतलब परास्त कर दिया, लेकिन फिर भी वो संख्या में अधिक थे। तो कुछ जो असुर जो बच गए थे, वो क्या कालय ऐसे उस मतलब जाति के या कुछ रहा होगा कालीय, तो उस वैसे बहुत सारे बच गए थे राक्षस। तब उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाके शरण लें, तो उन्होंने जाकर समुद्र देवता से गुहार लगाई कि हमें अपने अंदर मतलब छुपा लो। तो समुद्र देवता ने बोला ठीक है। तो समुद्र देवता ऊपर उठ गए और वो लोग उसके अंदर जाके छुप के रहने लगे। तो इतने वो लोग मतलब वो करते थे बदमाशी कि क्या करते, सारे दिन भर तो अंदर रहते समुद्र में और समुद्र के नीचे। और फिर जब रात होती थी तो निकल कर आते थे और ये जो मासूम ये ग्रामीण होते थे, ऋषि मुनि होते थे, उन सबको तंग किया करते थे और उनको मार कर खा जाते थे कई जगह। और कई जगह बहुत उत्पात मचाते थे। तो फिर ये ऋषि मुनि और जो भी थे, इन्होंने देवताओं से गुहार लगाई कि हमको इनसे मुक्ति दिलाइए। तो मतलब भगवान ने बताया कि अगस्त्य मुनि का तपोबल बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तपोबल है और उनकी शक्ति भी बहुत है। तो फिर वो उनसे जाकर उन्होंने प्रार्थना की, याचना की कि आप इस मतलब संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगस्त्य मुनि ने कि हाँ, वो जाकर समुद्र देवता को बोले कि आप उनको छोड़ दो, तो लेकिन वो नहीं छोड़े। तो उन्होंने क्या किया कि अपने तप बल से वो समुद्र को एक ही घूंट में पी लिया। जैसे अपन सिप लगाते हैं ना, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो वैसे ही आचमन किया
और सीधे दाहिने हाथ की अंजलि में ऐसे मतलब ऐसा करके समुद्र देवता को लिया और पी लिया। सोचिए कितनी उनमें तप बल की इतनी शक्ति थी कि उन्होंने समुद्र देवता को ही पी लिया। समुद्र का पानी पूरा पी लिया और पूरा पानी जब सूख गया तो फिर उसमें से वो दानव लोग मतलब निकले, तो फिर देवताओं ने फिर उसका संहार कर दिया। और फिर सबको ने याचना की कि ऐसे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए अगस्त्य ऋषि ने वापस पानी वापस लौटा दिया समुद्र देवता को। और एक कथा ये भी आती है फ्रेंड्स कि जब गंगा नदी नीचे उतरी थी धरती पर, तो फिर वो जाकर फिर सागर में मिली, तब समुद्र अपने रूप में आया, ऐसा करके। और ऐसा ही एक प्रसंग उस समय का भी है फ्रेंड्स, जब ये कौन राम जी जब समुद्र देवता से मांग रहे थे क्या रास्ता लंका में जाने का। हम लोग वो जगह देख कर आए फ्रेंड्स, हम लोग रामेश्वरम गए थे ना, तो वहाँ पर सेतु बंध ऐसा कोई वो जगह थी, मतलब एकदम लास्ट में उसका नाम मैं भूल रही हूँ। फिर वहाँ जाके देख के आया, तो वहाँ से ना दूर से लंका का वो एक मतलब बिजली का खंबा टाइप के कुछ होगा तो है ना, वो दिखाई दे रहा था, वो दूरबीन से दिखाया उसने, तो देख के बहुत अच्छा लगा। तो उसी समुद्र के पास उन्होंने क्या मतलब बैठ के भगवान राम ने याचना की, मतलब कि उनसे प्रार्थना की थी, किससे, समुद्र देवता से, कि आप मतलब हमें जगह दे दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। तो उस समय ये पंक्तियाँ आती है कि जल विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। तो ये कहावत हमेशा, मतलब वैसे तो ये चौपाई है, लेकिन ये कहावत हमेशा एक बन गई कि भय बिन प्रीत न होई गोसाई। मतलब हम किसी को एकदम प्रेम से बोलते रहेंगे वो नहीं मानेगा बात, लेकिन जब उसको डर दिखाएंगे, भय दिखाएंगे, तब वो बात पूरी होगी। तो भय बिन प्रीत न होई गोसाई, ऐसे करके। तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। मतलब कि पहले तो राम जी ने वहाँ दरबडसाई बैठे, पुण्य तट दरबडसाई ऐसे करके है कोई, अभी मैं थोड़ा वो हो रही हूँ। तो उन्होंने फिर समुद्र देवता ने बताया कि नल नील जो 2 वानर थे, उनको देवताओं से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श मात्र से पत्थर तैरने लग जाएंगे। और फिर उन्होंने राम नाम लिखकर जब तैराया, तो राम नाम से तो तरना था ही, जय श्री राम, ऐसा करके। तो यही है फ्रेंड्स, भगवान के नाम की महिमा ही बहुत भारी है, तो फिर भगवान के महिमा तो होनी ही है। सृष्टि के पालन करता जो ठहरे, ठीक है। और तो बस और कोई ख़ास बात नहीं। हाँ, ख़ास बात एक ये है कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है ना, वो समर क्लासेस ज्वाइन जो कर रखा है, उसमें ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख कर आता है फ्रेंड्स। तो या तो ये अपने आप से दिखाएगा या फिर मैं दिखाऊंगी। देखो ये मैंने सेफ्टी वाला बनाया। अरे वाह, बहुत अच्छा। और दिखाओ, जय भोलेनाथ की। और ये मैंने पीते। वाह, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और दूसरा वेल डन हितू। हितांश। देखिए, H फॉर हितांश। वेल डन। लास्ट में ये देखिए की चैन इसने बनाई, कितनी सुंदर बनाई। देखिए रोज एक से एक नई चीज़ें सीख कर आता है और फिर बताता है कि आज हम ये आता तो आते ही हम पूछते हैं कि आज क्या सीखा बेटा, तो फिर बताता आज ये बना कर लेकर। अब ये सारा इकट्ठा हो गया सजावट का सामान, ऐसे ही है। और फिर मेरे को ये बॉल, हितू बॉल दिखाना। देखिए, हम लोग जब ये बोलता बोर होता रहता है ना, तो ये बोलता नानी मैं क्या खेलूं, तो मैंने इसको बताया कि हम लोग बचपन में कैसे खेलते थे। एक बार साइड होना बेटा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 बार ऐसे लेते थे, और फिर 1 2 3 4 5 6 बार ऐसे, और फिर 1 2 3
जा। हाँ लेके आओ वापस से बॉल, लेके आओ। ऐसे करके 5 बार ऐसे ठप्पा खिलाते थे, ये बचपन का गेम है हमारा, ठीक है। और एक, फिर 5, फिर 4, 1 2 3 4, ये 4 बार, फिर 3, 1 2 3, 3 ये, फिर 2, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, मतलब जमीन पे ठप्पा गिरा के यहाँ और फिर यहाँ, नहीं ऐसा नहीं, फिर जैसे तो हाँ राउंड राउंड होके, वेरी गुड, तुमको याद है। और देखिए ऐसे ऐसे, मतलब राउंड खा के फिर ऐसे, ये 2 बार, और फिर 1 बार में नीचे जमीन, फिर ठप्पा खिला के ऐसा। तो ये गेम तो मैं बच्चे को बताती हूँ कि तुम है ना ऐसे करके खेलोगे। अब घर में छोटे घर, और फिर बच्चा दोपहर में तो कहीं जा नहीं सकता है, शाम को तो मैं लेके चली जाती हूँ इसको, तो ऐसे मैं कुछ गेम इसको सिखाती रहती हूँ कि ऐसा कर, इसका टाइम पास भी होता है। और फिर सबसे बड़ा टाइम पास का साधन तो टीवी है, देखिए इसका एनी टाइम चलता रहेगा, दिन भर तो ये देखेगा, और रात को मैच, इसको सारे क्रिकेटर्स के नाम याद हैं, और बाकी चलो ठीक है, बहुत हो गया आज, जो सांस भी भर गई। ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।